हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग ये कक्षा 11 का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हम लोग दूसरी क्लास पढ़ेंगे मूल राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, भौतिक राशियां और उनके मात्रक, और दो राशियां पूरक भी होती हैं तथा उनका पूरक मात्रक भी होता है। तो इसमें हम लोग मूल राशियां पढ़ेंगे। मूल राशियां किसे कहते हैं? कहा जाता है कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए उन भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम मूल राशि कहते हैं। उन्हें हम मूल राशि कहते हैं। और इसमें मूल राशियों के मूल मात्रक भी होते हैं। तो मूल मात्रक किसे कहते हैं? मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, हम लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जो, लिखेंगे कि वे भौतिक राशियां जो, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों से, जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होती हैं, राशियों से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए, जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य भौतिक राशियों की, अन्य भौतिक राशियों की, अन्य भौतिक राशियों की आवश्यकता नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? मूल राशि कहते हैं। मूल मात्रक किसे कहते हैं? इसकी जो मूल राशियां हैं, इनकी मूल मात्रक भी होती है। क्या होती हैं? कहा जाता है कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए, उपयोग में लाए गए, उपयोग में लाए गए मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। अब इन मूल राशियों को अब हम व्यक्त करेंगे। इसका मूल राशि और मूल मात्रक, इसका मूल राशि और मूल मात्रक इसका प्रदर्शित किया जाएगा। अब देखिए यहां पर इसका मात्रक क्या क्या होता है। 7 मूल मात्रक क्या होते हैं? लंबाई, लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय हो गया, इसके बाद है ताप, फिर इसके बाद होता है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता कितना हो गया? 5 हो गया। फिर इसके बाद होता है विद्युत धारा, विद्युत धारा। फिर इसके बाद होता है एक बहुत ही अच्छा मात्रक होता है जिसको हम कहते हैं पदार्थ। ठीक है, क्या है? पदार्थ की मात्रा। इसको क्या बोलेंगे हम? पदार्थ की मात्रा। अब इसका हमें मात्रक बताना है। ये क्या है आपकी? ये मूल राशियां हो गई। अब इसका मूल मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक, मूल मात्रक मीटर होता है, जिसे हम स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, इसको हम केजी से प्रदर्शित करते हैं। फिर इसके बाद समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है, इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। ताप का मात्रक केल्विन होता है, केल्विन, इसे हम टी से यानी कि के से प्रदर्शित करते हैं, इसे के से। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडिला, कैंडिला, इसको हम सी डी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, जिसे हम
ए से प्रदर्शित करते हैं। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसे हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। तो यह आपकी 7 हो गई मूल राशियां और 7 हो गई मूल मात्रक। इसी तरह से इनके जो है पूरक राशियां भी 2 हैं और इसके पूरक मात्रक भी 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? इसमें जो है आपके पूरक राशियां जो है एक होता है समतल कोण और एक होता है घन कोण। तो इसमें बात किया गया है कि पूरक राशियां तथा पूरक मात्रक की। तो यहां पर मैं हेडिंग लगाता हूं कि पूरक राशियां, इसको हम पूरक राशियां, ठीक, एवं पूरक मात्रक। अब देखिए यह दिया गया है पूरक राशियां एवं पूरक मात्रक। तो इसमें हमें देखना है कि पूरक राशियां किसे कहते हैं। कहा जाता है कि मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों के अतिरिक्त 2 अन्य भौतिक राशियां होती हैं, उन्हें पूरक राशियां कहते हैं। लिखेंगे इसका, मूल राशियों तथा व्युत्पन्न राशियों की अलावा या अतिरिक्त 2 अन्य राशियां होती हैं, 2 अन्य राशियां होती हैं, उसे पूरक राशियां कहते हैं या जिन्हें पूरक राशियां कहते हैं। अब ये पूरक राशियां कौन कौन सा है? एक हो जाएगा आपका समतल कोण। क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा समतल कोण, एक हो जाएगा आपका घन कोण। ठीक, अब इसकी जो है हमें पूरक मात्रक भी बताना है कि पूरक मात्रक किसे कहते हैं। कहा जाता है कि ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, उसे हम पूरक मात्रक कहते हैं। तो लिखेंगे यहां पर हेडिंग हो जाएगा पूरक मात्रक हो गया। अब कहेंगे कि ऐसे मात्रक, इसमें हम लोग पूरक मात्रक की बात कर रहे हैं कि ऐसे मात्रक जिनका उपयोग पूरक राशियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, वे पूरक मात्रक कहलाते हैं। तो अब ये समतल कोण है, घन कोण है, इनका जो है पूरक राशियां हैं तो पूरक मात्रक भी हो गए। तो इसका हो जाएगा, मान लीजिए यहां पर हम रख दे रहे हैं समतल कोण, यहां पर हो जाएगा घन कोण। ये दोनों ही हमारी पूरक राशियां हैं और इन दोनों ही पूरक राशियों का पूरक मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। इसका क्या होता है? रेडियन। इसको RD से प्रदर्शित करते हैं। और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। इसको हम यस आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यस आर से प्रदर्शित करते हैं। यह आपको दिया गया है, इसमें मात्रक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। यही है आपका मूल राशियां और पूरक मात्रक। मैं क्लास 11 का ये क्लास चल रहा है, जिसमें आपको भौतिक विज्ञान की क्लास चल रही है और आपको बहुत ही अच्छे से अच्छे ये मैं टॉपिक देने की प्रयास करता हूं। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। सृष्टि क्लासेस 02 है, आपको सब्सक्राइब शेयर कीजिए। मैं अच्छे से अच्छे और भी अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।